हाँ जी डियर क्लास, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ योर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, हमारे पहले दो पार्ट्स में हमने बेसिक डिस्कस करा ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है, उसका रोल क्या है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं एंड सो ऑन। ठीक है, अब जो आपका टॉपिक है दैट इज एजुकेशन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बच्चों इस चैप्टर में ना पहले दो मेजर पार्ट्स होते थे, एक एजुकेशन वाला और एक हेल्थ वाला। अब फर्क क्या है यार, एजुकेशन वाला पार्ट इसके अंदर अभी बचा है, हेल्थ वाले की डिटेल इसमें से खत्म हो चुकी है, तो हमें एजुकेशन वाला पार्ट बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, अब आप और मैं जो भी पढ़ रही है, ठीक है, इस लेक्चर के थ्रू जो आप समझोगे वो भी एजुकेशन ही है, आप स्कूल जाकर जो करते हो वो भी एजुकेशन ही है, आप ऑफलाइन बैच के अंदर आकर पढ़ते हो वो भी एजुकेशन ही है। एक्चुअल में एजुकेशन की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एजुकेशन, और एजुकेशन क्यों जरूरी है, कैसे एजुकेशन की मदद से अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी। तो सिंपली अगर कोई पूछे आपसे एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, एजुकेशन का मतलब क्या है, एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड ट्रेनिंग, प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड ट्रेनिंग। ये तीनों चीजें बेटा एजुकेशन में कवर होती है। एजुकेशन किस चीज की प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग और ट्रेनिंग टू इंप्रूव नॉलेज एंड स्किल्स, टू इंप्रूव नॉलेज एंड स्किल्स। नॉलेज और स्किल्स बढ़ाने के लिए टीचिंग करना, लर्निंग करना और ट्रेनिंग करना, पढ़ाना, लर्न करना और ट्रेनिंग करना और करवाना, जिससे कि क्या होगा, नॉलेज और स्किल्स बढ़ेगी। इसी को बच्चों एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड ट्रेनिंग टू इंप्रूव नॉलेज एंड स्किल्स। अब बच्चों कंफ्यूजन क्या आती है, बहुत सारे बच्चों को ना एजुकेशन और लिटरेसी में फर्क ही नहीं समझ आता। बहुत सारे बच्चों को लगता है एक ही बात है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लिटरेसी। एजुकेशन और लिटरेसी में बहुत फर्क है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि लिटरेट होना मतलब एजुकेटेड होना, नहीं यार ऐसा नहीं। लिटरेसी का मतलब होता है सिंपली शॉर्ट में, अगर कोई इंसान एबल टू रीड एंड राइट है वो बंदा लिटरेट कहलाता है। लिटरेट का मतलब जिसको लिखना और पढ़ना आता है। लेकिन एजुकेशन यार उससे कहीं ज्यादा है। एजुकेशन मतलब उसको प्रॉपर नॉलेज होना, स्किल्स होना, वो वाला सिनेरियो। ठीक है, लिटरेसी का मात्र और मात्र इतना मतलब होता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति लिखना और पढ़ना जानता है तो वो लिटरेट कहलाएगा। ठीक है, जो बंदा पढ़ना लिखना भी नहीं जानता वो इलिटरेट कहलाता है। लेकिन एजुकेशन क्या होती है भाई, प्रॉपर एजुकेशन क्या होती है, प्रॉपर भाई एक अच्छे तरीके से प्रॉपर स्टडी होना, अलग अलग तरीके से एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर सब कुछ होना। ठीक है, एक पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाना, वो एजुकेशन होती है। ठीक है, और एजुकेशन वो चीज होती है जिसके अंदर आपका सारा का सारा प्रॉपर अलग अलग लेवल्स होते हैं। लाइक सबसे पहले आपने प्राइमरी एजुकेशन कवर करी, फिर आप सेकेंडरी एजुकेशन ले रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन लिटरेसी का मतलब मात्र और मात्र होता है लिखना और पढ़ना जानना। तो अगर हम बात करें स्कोप की, तो यार एजुकेशन का स्कोप लिटरेसी का नैरो स्कोप है, क्योंकि लिटरेसी का मतलब होता है सिर्फ पढ़ने लिखने की समझ होना, और एजुकेशन का मच वाइडर स्कोप होता है, मच वाइडर स्कोप। क्यों, क्योंकि एजुकेशन के अंदर लिटरेसी भी कवर हो रही होती है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, जस्ट अ सेकेंड, एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे कोई पूछे भाई आप लिटरेट हो या नहीं, तो एक बहुत फेमस बात है भाई, ऑल एजुकेटेड पीपल आर लिटरेट। ये वाले जो स्टेटमेंट लिखे है ना मैंने अभी अभी ब्लू मार्कर से, बेटा एजर्शन रीजन पकड़ के चलना है यहां से, एक नंबर का इंपॉर्टेंट। इन दो स्टेटमेंट से लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखी है क्या लिखी है भाई, ऑल एजुकेटेड पीपल आर लिटरेट। भाई जितने भी एजुकेटेड लोग हैं ना वो लिटरेट होते हैं। जितने भी एजुकेटेड लोग होते हैं ना, जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो लिटरेट होते हैं। क्योंकि ब्रो उनको एजुकेशन मिली तब पा रही है क्योंकि उन्हें रीड और राइट करना आता है।
एग्जाम्पल से समझिए, आप हमारे पास आए एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। यार अब आप 12वीं क्लास के अंदर हो, अगर बच्चों आपको पढ़ना और लिखना ही नहीं आता होगा तो फिर तो यार हमारे भी हाथ खड़े हैं, हम आपको कैसे करा देंगे। ठीक है, आपको कम से कम पढ़ना और लिखना तो आना चाहिए, तभी आपको बोली हुई बात समझ आएगी। ठीक है, आपस में हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, मैं जो पढ़ाऊंगा आपको समझ आएगा, आप साथ में समझोगे, डाउट पूछोगे। लेकिन अगर आपको लिखना और पढ़ना ही नहीं आता, फिर आप एजुकेशन कैसे प्राप्त करोगे ना, वो तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो सारे एजुकेटेड पीपल लिटरेट होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ऑल लिटरेट पीपल आर नॉट नेसेसरली एजुकेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जो लास्ट में लाइन है, ध्यान से देखना क्या लाइन है, ये वाली, ऑल लिटरेट पीपल आर नॉट नेसेसरली एजुकेटेड। इसका बच्चों फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। अब इस लाइन का मतलब क्या है भाई, कि ऐसा जरूरी नहीं है हर वो व्यक्ति जो पढ़ना और लिखना जानता है वो एजुकेटेड ही हो। यार पढ़ना लिखना तो बच्चा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 साल का भी जानता है, 10 साल से भी छोटा बच्चा इवन आज की डेट में पढ़ना लिखना वो जानता है। ठीक है, ही और शी कैन वेरी वेल रीड एज वेल एज राइट, बट इसका मतलब ये थोड़ी है यार वो एजुकेटेड हो गया। देयर इज अ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन बीइंग लिटरेट एंड बीइंग एजुकेटेड। ठीक है, लिटरेसी क्या होता है एक बार दोबारा फटाफट से सुनते हैं, हम पढ़ना शुरू करेंगे। एजुकेशन, एजुकेशन क्या होता है यार, एजुकेशन एक टिपिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर आप टीचिंग लर्निंग एंड ट्रेनिंग करवाते हैं, क्यों, नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाने के लिए। लिटरेसी का मतलब होता है मात्र और मात्र रीड और राइट करने की नॉलेज रखना, कि बंदा वो लिटरेट कहलाएगा जिसको लिखना और पढ़ना आता है। लेकिन एजुकेशन क्या होती है यार, जहां पर प्रॉपर एक सीक्वेंस फॉलो करी जाती है। और अगर बच्चों आपको एजुकेशन की मीनिंग को लिखने में प्रॉब्लम है, यही सेम लिख दो जो ऊपर लिखा है अभी, जो अभी अभी हमने यहाँ पर लिखा है ना, वर्ड टू वर्ड, बिल्कुल बिल्कुल यही सेम आप यहाँ पर लिख दीजिए जो यहाँ पर लिखा है कि एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड ट्रेनिंग टू इंप्रूव नॉलेज एंड स्किल्स। ये सेम यहाँ पर आपका चल सकता है। लिटरेसी का नैरो स्कोप है, क्योंकि यार लिटरेसी का मतलब होता है मात्र लिखना और पढ़ना जानना, लेकिन एजुकेशन का स्कोप वाइडर होता है। वजह, क्योंकि यार एजुकेशन में सिर्फ पढ़ने लिखने के अलावा और बहुत कुछ है, हाई स्किल्स है, अलग अलग प्रकार की एजुकेशन है, डिफरेंट डिग्रीज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नंबर का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या असर्शन रीजन, ऑल एजुकेटेड पीपल आर लिटरेट। हर पढ़ा लिखा है, हर एजुकेटेड इंसान कम से कम लिटरेट जरूर होगा यार, क्योंकि उसको एजुकेशन ही तब मिली होगी जब वो पढ़ना लिखना जानता होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वो व्यक्ति जो रीड और राइट करना जानता हो वो एजुकेटेड भी हो। तो इस बात का एक बार आप ध्यान रखिएगा। इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे लो, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, देन हम आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। यार एजुकेशन का इंपॉर्टेंस, फायदा और उसका ऑब्जेक्टिव, उसका रीजन, क्या पर्पस है एजुकेशन का, क्या फायदा है एजुकेशन का। अगला हमारा टॉपिक ये है भाई कि एजुकेशन का क्या फायदा है। भाई कुछ तो रीजन होगा ना, एक बार आप वेले बैठ के सोचना जरूर, कुछ तो रीजन होगा जिसके चक्कर में आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाने में लगे हुए हैं। ठीक है, आज की डेट में जैसे आप मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आप लोगों की कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इतनी ज्यादा है, वो जैसे तैसे अपना पेट काट काट के मैनेज कर रहे हैं। कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो फायदा होगा, माइक्रो लेवल पर भी और मैक्रो लेवल पर भी एजुकेशन का। तो ये हमारा अगला टॉपिक है। नंबर 1, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। भाई पढ़े लिखे लोग ना, पढ़े लिखे भी क्या, जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनते हैं एक इकोनॉमी के। जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना, दे आर वेरी गुड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ एनी इकोनॉमी। ठीक है यार, जो एजुकेटेड लोग होंगे ना, वो किसी भी रिसोर्स को वेस्ट नहीं होने देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, सड़क है, सड़क के किनारे कहीं पर एक नल चल रहा है, वहां से पानी बह जा रहा है, बह जा रहा है, बह जा रहा है। नॉर्मल कोई बंदा होगा, चलो जी जो हो रहा होगा हमारा क्या जा रहा है। लेकिन अगर एक समझदार पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान होगा ना, वो उस टैप को बंद कर देगा, वो उस नेचुरल रिसोर्स को भी वेस्ट नहीं होने देगा, एक जिम्मेवार नागरिक बनेगा देश का। ठीक है, कि गलत हो रहा है तो गलत पे टोकेगा, वो वाला पॉइंट आ जाता है। एजुकेशन प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट, एजुकेशन डेवलप्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
भाई एजुकेशन के चक्कर में ही देश में साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप होते हैं। ये जो आए दिन बच्चों इनोवेशन आ रहे हैं ना, चैट जीपीटी, एआई, मेटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब तभी आ रहे हैं क्योंकि देयर इज सम एजुकेशन। अगर एजुकेशन ही नहीं होगी यार, किसी को कोडिंग करनी नहीं आती होगी तो कहाँ से कहेगा चैट जीपीटी, कैसे बनेगा? ठीक है, किसी ह्यूमन ने ही ने बनाया ना, ये सारे एआई वगैरह को बनाया तो किसी ह्यूमन ने ही है। अगर यार कोडिंग की पढ़ाई नहीं होगी, कंप्यूटर साइंस ही नहीं होगी, तो फिर कैसे होगी ना साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप? इसके अलावा डेवलप्स ह्यूमन पर्सनालिटी, डेवलप्स ह्यूमन पर्सनालिटी। इसका आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। भाई अगर आप एजुकेटेड नहीं हो ना, हो सकता है आप पर्सनैलिटी में सुंदर हो शायद, ठीक है, आप कहो कि जी हम एजुकेटेड नहीं है, या हमारे गांव में जी एक लड़का रहता है या लड़की रहती है, वो एजुकेटेड नहीं है लेकिन वो हैंडसम बहुत है, वो स्मार्ट बहुत है। यार ऐसे लोगों का पता है क्या होता है, जब तक मुंह बंद है ना वो तब तक सुंदर है, जब तक मुंह बंद है तब तक उनकी पर्सनैलिटी है। वंस ही और शी ओपन द माउथ, उसने 2-4 अक्षर बोले, सामने वाला सीधा दर्जा दे देगा गवार। ठीक है, तो एजुकेशन ही है जो एक ह्यूमन की पर्सनैलिटी डेवलप करती है, कि उसको स्टैंड आउट करवाती है, कि इस काबिल बनाती है इंसान को कि वो एक ग्रुप ऑफ पर्संस के अंदर स्टैंड आउट हो सके। तो एजुकेशन ह्यूमन की पर्सनैलिटी डेवलप कराती है। इसके अलावा एजुकेशन प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हैं भाई, कि एजुकेशन की वजह से एक कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों के अंदर आता है। कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कह लो या ऐसे कह लो कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ सिटीजंस। आपके देश के नागरिकों का एक कल्चरल स्टैंडर्ड का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भाई अपने कल्चर का भी, एजुकेटेड लोग अपने कल्चर का भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, एक अनएजुकेटेड पर्सन ना 2 मिनट में अपने कल्चर की ऐसी तैसी कर सकता है, क्योंकि उसके किए गई एक एक्ट उसके कल्चर को रिप्रेजेंट करवा रही है। वो वाला पॉइंट आता है। जस्ट अ सेकंड। आगे प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ सिटीजन। इसके अलावा भाई एजुकेशन हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एजुकेशन हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एजुकेशन के चक्कर में इकोनॉमी की भी डेवलपमेंट होती है। एजुकेशन की वजह से एक इकोनॉमी की भी डेवलपमेंट होती है और एक्सपैंड्स मेंटल होराइजन। ये पॉइंट हमने यार पहले भी डिस्कस करा था। एजुकेशन की वजह से ना मानसिक स्थिति, मेंटल, छोटी सोच वाला पॉइंट खत्म हो जाता है यार, कि एजुकेटेड लोग अगर होंगे ना तो वो नैरो माइंडसेट, छोटी सोच, हर एक चीज पर मतलब बेफालतू के अंदर हर एक टॉपिक को अजीब बनाना, वो वाले पॉइंट्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे इकोनॉमी में। अब बाहर वाले देशों में जाकर देखो भाई, वहां पर एजुकेशन अगर है ना तो वहां सेफ्टी कितनी है। ठीक है, वो सारे पॉइंट, छोटी सोच की अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन होना जाति के बेसिस पर, कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर, उन सब के बेसिस पर, वो सब कम होएगा, क्योंकि एजुकेशन से मेंटल होराइजन का लेवल बंदे का बढ़ता ही है। इसमें कोई दिक्कत भाई? इसके अलावा एक और आप लिख सकते हो, हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गए, 6 पॉइंट हो गए। एक और लिख सकते हो, एक और आखिरी पॉइंट यहां पर लिख देते हैं, फैसिलिटेट्स यूज ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कि यार एक एजुकेटेड इंसान ना बहुत बेहतर तरीके से ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करवा देगा। ठीक है, ये कुछ इसके जनरल पॉइंट्स है भाई। ठीक है, दीज वर सम जनरल पॉइंट्स जो आपके यहाँ पर काम आएंगे एजुकेशन के बारे में। ठीक है, अब एक बार फटाफट से क्विक रिकैप, क्योंकि आई गेस बीच में माइक हो गया था बंद, डिस्कनेक्ट हो गया था, तो एक बार मैं फटाफट से इसका सारे का क्विक रिकैप दे रहा हूं, जल्दी से सुनना दोबारा फटाफट से। ठीक है, एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू इंप्रूव द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ अ पर्सन। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर आप टीच, लर्न और ट्रेन करते हो। क्यों? स्किल्स और नॉलेज को
बढ़ाने के लिए। एजुकेशन के फायदे क्या है बच्चों, ये ध्यान से देख लो दोबारा एक बारी, मैं सारे पॉइंट्स दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बीच में माइक डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एजुकेशन की वजह से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, देश का एक जिम्मेवार नागरिक प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यार जो एजुकेटेड लोग होते हैं दे आर क्वाइट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देयर इकोनॉमी, टुवर्ड्स देयर नेशन, ठीक है। उनको बहुत अच्छे से पता है कि यार उनकी जिम्मेवारियां क्या है, उनकी मॉरल वैल्यूज क्या है, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एंड सो ऑन। सेकेंड पॉइंट, एजुकेशन डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, चैट जीपीटी, एआई, मेटा, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें किसी ह्यूमन ने डेवलप करी है। और किस ह्यूमन ने डेवलप करी है? अनपढ़ ह्यूमन ने नहीं करी भाई, अनएजुकेटेड ह्यूमन ने नहीं करी, इलिटरेट ह्यूमन ने नहीं करी, किसी ना किसी अच्छे बढ़िया बैकग्राउंड के इंजीनियर ने, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ने, बैक एंड डेवलपर ने, ठीक है, किसी कोडिंग एक्सपर्ट नहीं करी है। और वो कोडिंग काडिंग के अंदर ही तो उन्होंने सब ये सीखा, एजुकेशन प्राप्त करी, तभी तो उन्होंने सीखा, उससे तो उन्होंने ऐसी साइंस और ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई। थर्ड, डेवलप्स ह्यूमन पर्सनैलिटी। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था भाई, एक बंदा देखने में सुंदर हो सकता है, लेकिन उसकी असली पर्सनैलिटी का पता तभी लगता है वंस ही और शी स्टार्ट स्पीकिंग। क्योंकि जहां उसने मुंह खोला है और अपने मुंह से दो चार उसने बातें निकाली, तो आपको साफ के साफ पता लग जाएगा भाई इसका एजुकेशन लेवल क्या है, इसका मेंटल लेवल क्या है, ठीक है। इसके अलावा प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ सिटीजंस। भाई एजुकेशन से लोगों के कल्चर्स और उनके स्टैंडर्ड्स का भी ध्यान रहता है। हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सारे लोग पढ़े लिखे होंगे, समझदारी से चलेंगे, इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी। आपकी सोच के लेवल को, मेंटल होराइजन बहुत ज्यादा कराता है एजुकेशन, क्योंकि जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे ना, देश में जो समस्याएं चल रही है ना, जेंडर बायसनेस, ठीक है, कोटा, सर्टिफिकेट, कास्टिज्म, उन सब चीजों में जो भी इश्यूज वगैरह हो रहे हैं वो सब कम हो जाएंगे, ठीक है। और एजुकेशन की वजह से बेहतर यूज होता है ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज का। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट, इसको फटाफट करिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम थोड़ा बहुत इंडिया के एजुकेशन लेवल के बारे में पढ़ेंगे और चैलेंजेस पढ़ेंगे इंडियन एजुकेशन में क्या आ रहे हैं, ठीक है। इसको फटाफट से देखिए, जो भी डाउट्स होंगे एक बार डिस्कस कर लेना, ठीक है। बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेना बच्चों फटाफट पहले एक बार। ओके।